जौनपुर की धरती इस वक्त चर्चा का विषय पूरे देश में बनी हुई है। उसकी वजह है कोडीन कफ सिरप। कोडीन कफ सिरप को लेकर तमाम तरह की जांचें चल रही हैं, तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं और धनंजय सिंह जो कि जौनपुर के बाहुबली कहे जाते हैं, उन पर भी आरोप लगे। हालांकि उन्होंने तमाम आरोपों को डिनाई किया और इस बात को कहा कि जांच में उनके लिए कुछ भी नहीं पाया गया। जौनपुर से विधायक लकी यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे इन्हीं सब मुद्दों को लेकर और उनसे जानेंगे कि जौनपुर की धरती की हकीकत क्या है और जौनपुर वाले क्या सोचते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार। नमस्कार। सर, आजकल जौनपुर बहुत चर्चा में चल रहा है। आपके के पास भी फ़ोन वोन आते होंगे, आप भी सुना, पूरे देश में इस वक्त चर्चा में बना हुआ है। इस चर्चा को कैसे देखते हैं आप? ये देखिए, जौनपुर की सबसे शर्म की बात है। पहले ये चर्चा जब मेरे पिताजी थे और सीनियर नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय राज बहादुर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण सिंह यादव जी और बहुत तमाम ऐसे नेता थे जिसके नाते से एक जौनपुर जाना जाता था। लेकिन आज ये स्थिति पैदा हो गई जौनपुर में कि जौनपुर कोडिन सिरप के नाम से जाना जा रहा है। तो ये जौनपुर वालों की सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इससे जौनपुर अपने आप को असहज महसूस कर रहा है इस समय, क्योंकि हम लोग वहाँ क्षेत्र में टहल रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ करता था कि जौनपुर में बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, गृह मंत्री हुआ करते थे, लोग उससे नाम से जाना जाता था, टीडी कॉलेज के नाम से जौनपुर जाना जाता था, आईएएस पीसीएस के नाम से जौनपुर जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य कि आज के इस समय राजनीति में दुर्भाग्य ये ऐसा हो गया कि जो कोडिन के नाम से जाना जा रहा है, इसके लिए जौनपुर अपने आप को बहुत असहज महसूस कर रहा है। कोडिन की बात आप कर रहे हैं, कोडिन कफ सिरप की, उसमें तमाम नेताओं के, आपके जौनपुर के बाहुबलियों के भी नाम जोड़े गए। हालांकि जांच में कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं पाया गया है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ रहा होगा कोडिन कफ सिरप मामले में? अब जिस तरह से जो उनके साथ एसटीएफ के जो सिपाही हैं, जो आलोक सिंह, जो उनके साथ उनके एकदम बचपन के मित्र वो कहते हैं, और उनके घर के वो वोटर भी हैं बनसफा के, जहाँ उनका घर है, जिस गांव के जहाँ पे उनकी वोट पड़ती है, नटकावीर उनका बूथ है। तो इस हिसाब से अगर ये देखा जाए, इसको मैं ये मानता हूँ कि इस तरह से अगर किसी के साथ, मेरे साथ भी अगर कोई बंदा अगर इस तरह है या मेरे साथ कोई कंटिन्यू चल रहा है, लगातार मेरे साथ अगर वो चल रहा है और 24 घंटा पारिवारिक जैसा मेरा वो है अगर हमारे साथ, तो अगर किसी भी उसमें घटना में किसी भी चीज़ में अगर वो पाया जाता है तो निश्चित कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ हो सकता है। तो इससे हम लोग अंदाज़ा ये लगा सकते हैं, कहने के लिए, सफाई देने के लिए तो कि हमको नहीं मालूम, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये जनता समझ रही है और सब लोग समझ रहे हैं, पूरा देश समझ रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हाथ है। लेकिन अब कहने के लिए जांच हो रही है, ईडी जांच कर रही है, एसटीएफ जांच कर रही है, लेकिन मुझे ईडी के ऊपर विश्वास है कि हो सकता है ईडी नाम खोले। जिस हिसाब से ईडी पूरा खंगाल रही है, पूरा हर जगह छापेमारी कर रही है। हमारे जौनपुर में भी ईडी आई थी, 4 जगह छापे की मारी की, बनारस में की, लखनऊ में की, लखनऊ में इतनी बड़ी हवेली को भी आप लोग ने दिखाया। तो इस हिसाब से हम लोग को ये लग रहा है कि निश्चित कहीं ना कहीं इनका नाम खुलेगा जरूर, आज नहीं तो कल खुलेगा जरूर। आप बहुत खुल के बैटिंग कर रहे हैं, डर नहीं लगता आपको बाहुबली से वहाँ के? हम तो किसी को बाहुबली नहीं मानते। बाहुबली मल्हनी की महान जनता है कि जो लगातार, जो अपने आप को कहते होंगे या आप लोग के माध्यम से बाहुबली कहा जा रहा है, लेकिन मल्हनी की महान जनता लगातार उनको वहाँ से 4 बार से चुनाव हरा रही है। तो इसलिए हम लोग बाहुबली किसी को नहीं समझते। बाहुबली अगर है कोई तो मल्हनी की महान जनता है। 4 बार वो चुनाव हारे। पिताजी को आपके कभी उन्होंने चुनाव हराया था? पिताजी को एक बार उन्होंने चुनाव हराया था, 2009 का लोकसभा उन्होंने चुनाव पिताजी को हराया था। लेकिन उसके पहले 2004 में पिताजी ने ही उनको हराया था। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव बसपा से वो चुनाव लड़े, पिताजी हार गए दुर्भाग्यपूर्ण। उसमें कई कैंडिडेट होने के नाते, स्वजाति कई कैंडिडेट होने के नाते, इसलिए पिताजी चुनाव वहाँ हार गए। लेकिन इसके बाद 2017 में उनकी पत्नी 2012 के चुनाव में उनकी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह जी चुनाव लड़ी थी,
तब उस समय पापा ने उनको 32,000 कुछ वोटों से हराया था। 2017 के चुनाव में फिर वो स्वयं लड़े थे पिताजी के सामने, जिसमें 22,000 से पिताजी ने हराया। दुर्भाग्यपुर की भी इस दुनिया में मेरे पिताजी नहीं रहे, उनकी डेथ हो जाती है। 2020 में उनकी डेथ होती है और 2020 में जब बाई इलेक्शन होता है, उस समय भी हम लोग मल्हनी की महान जनता, मेरे पिताजी, मेरे गार्जियन, उनको इस दुनिया से जाने के बाद मल्हनी की महान जनता ने उनको 4500 वोट से हराया। फिर इसके बाद 2022 का जब चुनाव हुआ तो वही मल्हनी की महान जनता ने न माफिया समझा न कुछ समझा, 22,000 चुनाव से उनको 22,000 वोटों से उनको चुनाव हरा दिया। तो उनको लगातार मल्हनी की जनता और जौनपुर की जनता, मैं ये तो कहूँगा कि जौनपुर की जनता उनको नकारते हुए चली आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण कि ऐसी हो गए जिला पंचायत अध्यक्ष, दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो गए। लेकिन इस बार जो अभी सामने आ रहा है, अब तो फिर आ रहा है जिला पंचायत का चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष का फिर चुनाव होगा, तो इस बार उनका कहीं पता नहीं चलेगा। नहीं तो इसके पीछे ये भी चर्चा है कि आप ही के कुछ साथी लोगों ने साथ दिया और कुछ पार्टी विरोधी गतिविधियों में लोग शामिल रहे, उन्होंने जिताने का काम किया। क्या ये सच है? इसमें कोई सच्चाई है? हाँ, ऐसा जो हम लोग, देखिए मैं तो ये तो ज़रूर आपसे बताऊंगा कि हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जिला पंचायत मिलने भी आए थे, 45 जिला पंचायत सदस्य मिलने भी आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ था, कुछ होने के नाते। और मेरा राजनीतिक कैरियर 2020 में मैं विधायक बना था और 2021 में ये चुनाव हुआ था जिला पंचायत अध्यक्ष का। मेरा नया चुनाव का राजनीतिक कैरियर मेरा स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम पूर्णतः उसको समझ नहीं पाए कि इसमें किस हिसाब से लोग नेतागिरी कर रहे हैं और कहाँ डैमेज हो रहा है। हम पूर्णतः उसको समझ नहीं पाए। लेकिन जो अब चुनाव होगा, अब तो हम भी विधायक हो गए ना, 5-6 साल के हम भी विधायक हो गए, तो इस बार आप देखिएगा जिला पंचायत का चुनाव कैसा होगा। और इस बार उनको जीतना आसान नहीं है उनको कि इस बार वो जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाए। आपके साथी रहे हैं अभय सिंह, अभी विधायक हैं अभी समाजवादी पार्टी में, साथ भी आप लोगों ने यहाँ विधानसभा में सदन में बैठते रहे हैं, सारी चीज़ें रही हैं। वो तो बड़े आरोप लगाते हैं धनंजय सिंह के ऊपर, तमाम चीज़ें बताते हैं कि ये है वो है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। ये आप क्या जानते हैं धनंजय सिंह के बारे में बचपन से लेकर? देखिए, मुझे तो जो आप जिसका नाम ले रहे हैं मेरे मित्र नहीं है, मेरे पिताजी के संबंधित थे, उनका ननिहाल था, मेरे पिताजी से संबंधित थे, तो उसी के नाते वो आते जाते, तो उसी के नाते मैं मिलता था, सामने से नमस्ते दुआ हो जाती थी, जो एक शिष्टाचार मुलाकात होती है उस पर मैं मुलाकात कर लेता। बाकी उनका क्या मैटर है, मैं इस पर नहीं प्रकाश डालना चाहता हूँ, ना मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। लेकिन जो धनंजय सिंह है, धनंजय सिंह 2002 में निर्दल चुनाव जीते। 2002 का चुनाव जब पहला चुनाव लड़ रहे थे तो कितने लोग, कितनी महिलाएं माँ बन गई, उसके नाते हर जगह घर घर कितनी इनकी माँ बन गई और केवल ये 3500 वोट से चुनाव जीते। दोबारा फिर जब चुनाव हुआ, 2007 का चुनाव हुआ, तो फिर ये चुनाव लड़ते हैं। जब ये चुनाव दोबारा लड़ते हैं तो उस समय इनका चुनाव निशान शायद झोपड़ी था या रेल का इंजन था, दो में से एक इनका चुनाव निशान था। उससे जब ये चुनाव लड़ते हैं तो हम बसपा से और सपा से आदरणीय लाल बहादुर यादव जी लड़े और बसपा से लालजी पियारो जी लड़े। दो लोग को स्वजाति लड़ने के नाते फिर ये क्या कहते हैं 4200 वोट से चुनाव केवल जीते थे। तो इसलिए फिर इसके बाद जब समय चेंज होता गया तो वही मल्हनी से अब ये नहीं जीत पा रहे। पिताजी वही रारी में, पिताजी 2004 के लोकसभा के चुनाव में वही रारी विधानसभा में ये जब चुनाव लड़े थे निर्दल, तो पिताजी ने इनको शायद 45 या 46 हजार वोट से हराया था केवल रारी विधानसभा से। तो फिर ये धीरे धीरे चेंज होता गया। लेकिन अब जौनपुर की जनता या मल्हनी की जनता अब इनको पद देने वाली नहीं है। अखिलेश यादव पर भी कटाक्ष उन्होंने लगातार किया और कहा हमारा नाम लेकर राजनीति की जा रही है। आप लोग क्यों नाम लेते हैं, धनंजय सिंह के नाम से राजनीति करते हैं? और कहा कि उनकी सरकार थी तो अपनी सरकार में देख लेते कि क्या क्या हुआ है। हम लोगों पे आरोप लगाने से पहले क्षत्रिय विरोधी हैं अखिलेश यादव और आप लोग। ऐसा कुछ नहीं, हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ऐसा कुछ नहीं है क्षत्रिय विरोधी, और सभी को लेके चलते हैं। हमारे पार्टी में ओम प्रकाश सिंह जी नहीं है,
हमारे पार्टी में अरविंद सिंह गोप जी नहीं है, उदयवीर सिंह जी नहीं है, तो कहाँ हम लोग समाजवादी पार्टी क्षत्रिय विरोधी है? वो तो उनका कहने का वो है। एक मुझे आपने बड़ा अच्छा सवाल कर दिया, एक चीज मुझे याद आ गया, एक डायलॉग याद आ गया, वो शोले पिक्चर का। शोले पिक्चर का एक डायलॉग था, गब्बर सिंह ने बोला था, अबे कालिया, सरकार मेरे ऊपर कितने इनाम रखी है। तो ये तो केवल बोलने की बात है, केवल ये डायलॉग मार रहे हैं। इनसे ये हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का क्या नाम ले रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किस कोने के हैं ये तो मैं कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किस कोने के हैं? ये तो चुनाव जीत ही नहीं सक रहे हैं, ये तो एक विधानसभा नहीं जीत सक रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो पूरा प्रदेश चुनाव देश लड़ रहे हैं। अब देश की तीसरी पार्टी बना ली है समाजवादी पार्टी, जो इतने सांसद जीते। तो ये हमारे नेता की बराबरी नहीं कर सकते, और हमारे नेता के ये किसी भी कोने के नहीं है, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इतने बड़े बड़े आरोप वो किस हिसाब से लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं किसी कोने के नहीं है, तो आरोप किस बुनियाद पे लगाए रहे हैं आपके नेता के ऊपर और आप लोगों के ऊपर? ये तो इनका केवल देखिए, मीडिया के आप लोग भाई चैनल के माध्यम से इनको वो कर दिया। अभी तो ये कुछ दिन पीछे टहल रहे थे, 2024 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तब भी लाइन लगाए हुए थे कि हमको समाजवादी पार्टी ज्वाइन करा ले, हमारी पत्नी को टिकट दे दिया जाए। अभी पीछे अभी जो 2027 का चुनाव होने वाला है तब भी वो क्या कहते हैं लाइन लगाए थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से थोड़ी इनको बोल रहे हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के वो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का जो वो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी जो बताते हैं, तो हमारे नेता उसको खुलासा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी स्वजातियों का तो माफियाओं की सूची नहीं जारी कर रहे हैं। अगर दूसरे जात के यही होते तब तक माफियाओं की लिस्ट आ गई होती। तो ये इनको सरकार बुलवा रही है इसलिए ये बोल रहा है, नहीं तो ये बोल नहीं सकते थे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। तो आपको ये लगता है कि कहीं से और बैकअप मिल रहा है? हाँ, इनको इनके मुख्यमंत्री जी इनको वो दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का छत्र छाया, इसलिए इतना बोल रहा है। मुख्यमंत्री जी के वजह से बोल रहे हैं। धनंजय सिंह की शुरुआत कहाँ से हुई? बीच में ये पता चला इतने बड़े मतलब उसमें नाम कैसे, बाहुबली में नाम कैसे आया? क्योंकि जौनपुर की धरती की पैदावार है और उसके बाद फिर वहाँ से चलकर अभी तक का सफ़र, और ये कहा जाता है कि एक बड़ी संपत्ति के मालिक भी हैं वो। तो ये कैसे शुरुआत कहाँ से हुई और यहाँ तक कैसे पहुँचे? अब देखिए, मैं तो जो मैं जानता हूँ, मैं इनको बाहुबली नहीं जानता। सबसे पहली बात ये आप मान लीजिए कि मैं इनको बाहुबली नहीं जानता। अब संपत्ति ये कहाँ से अर्जी किए, इतनी संपत्ति इनके पास कहाँ से आई, अभी ये ईडी जांच कर रही है, ये जांच का विषय है। जांच में जब खुलासा होगा तब पता चलेगा ये संपत्ति कहाँ से आई। लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि ये कोई माफिया नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ, माफिया अगर कोई है तो मल्हनी की महान जनता और जौनपुर के लोग हैं, और कोई नहीं माफिया है, ये मैं जानता हूँ। तो इनके कुछ किस्से हैं क्या जो पुराने समय में आप लोगों के टच में कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं? नहीं, मेरी इनकी मुलाकात मेरे पिताजी जब एडमिट थे 2019 में, जब कोकिलाबेन में, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात वहाँ हुई थी जब ये वहाँ गए थे। और दूसरी मुलाकात जब पिताजी की डेथ हो गई 2020 में, तो 16वीं बीतने के बाद ये हमारे घर पे वो करने आए थे, शोक संवेदना व्यक्त करने आए थे, तब मेरी इनकी मुलाकात हुई थी। और ज़्यादा मेरी इनकी मुलाकात है ना, मेरी इनकी कभी टेलीफोनिक बात भी होती है, बस शिष्टाचार, कहीं अगर रास्ते में जा रहे हैं, अगर कहीं शादी विवाह में अगर हो गया तो नमस्ते दुआ हो गया, बस इससे ज़्यादा मेरी इनकी मुलाकात नहीं। आपके पिताजी मंत्री रहे हैं, पारसनाथ यादव एक बड़ा नाम रहा है उत्तर प्रदेश में, उनके समय भी धनंजय सिंह की तूती बोलती थी जौनपुर में उसी तरह से? अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि पिताजी जब थे तब तो कुछ नहीं था, किसी की तूती नहीं बोल रही थी। अगर तूती बोल रहे थे, आज पिताजी नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण हमारा राजनीतिक अभी समय थोड़ा कम है, थोड़ा कम समय हुआ हमको विधायक हुए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कब धीरे धीरे जो स्वयं बढ़ रहा, समय मेरा बढ़ रहा है, तो फिर धीरे धीरे ये ऐसे लोग जौनपुर से अब वो हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। कोडीन भैया के नाम से वो भड़क जाते हैं। आपको लगता है कि कोडीन भैया के नाम से जिस तरह का उनका रिएक्शन आता है, उनको कोई कोडीन भैया कह रहा है, कोई सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चल रही हैं उसके नाम से, लेकिन वो भड़क जाते हैं कि जांच चल रही है, लोगों को मतलब एक तरह से ये कहा जाए उनकी थ्योरी बदल जाती है। जो उनका ये तरीक़ा है उसको कैसे देखते हैं? ये देखिए, कहीं
पुरनिया एक कहावत कहते हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका। तो हमको ये लगता है कि जो इस बातों पे जो इस तरह वो भड़क जाते हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में और कहीं ना कहीं अब उनका मन और उनका आत्मा जान रहा होगा कि मैं कहाँ इसमें लिप्त हूँ या नहीं हूँ, वो स्वयं जान रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको चिढ़ आती है कि हमको कोडिन भैया क्यों बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैंने एक बात बोली ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो इससे हमको कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये कुछ है जिसकी वजह से ये तिनक जा रहा है। अगर आप इस तरह नहीं है तो को बोलने दीजिए, क्यों आप उसके लिए तिनक जा रहे हैं। हमारे नेताजी ने बोला तो हमारे नेता ने बोला, तो उसके लिए आपको तिनकना नहीं चाहिए। अगर कहीं चोर है तब निश्चित आप इसलिए तिनक रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। अच्छा, 27 के चुनाव को लेकर भी धनंजय सिंह से बात हो रही थी भारत समाचार पे। उन्होंने कहा कि बड़ा बुरा हश्र होने वाला है आप लोगों का 2027 के चुनाव में, यूपी में और कम हो जाएंगी सीटें, इस तरह का उन्होंने बयान दिया। अभी तो मैं आपसे बता दूं, जब 2024 का चुनाव हो रहा था, तीनों ने एक बयान दिया था, आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से जाने होंगे, कि जौनपुर लोकसभा की दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। लेकिन हर्ष क्या हुआ, दोनों के दोनों सीट समाजवादी जीती। बीजेपी का प्रत्याशी वहाँ का होने के बावजूद मेरी विधानसभा, मल्हनी विधानसभा की, जिस विधानसभा में इनका घर पड़ता है, उस विधानसभा का बीजेपी का प्रत्याशी और ये बीजेपी का सपोर्ट, इसके बावजूद वहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा 1,05,000 वोट पाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग वहीं से अपनी विधानसभा में 33,000 वोट से हरा देते। ये अपना सोचें कि ये किस विधानसभा से जीतेंगे। हमारे नेता की बराबरी ये कहीं नहीं कर सकते, किसी कोने के नहीं है, लेकिन ये अपना सोचें कि इस बार मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। पहले ये अपना जिला पंचायत देख ले, फिर आगे 27 के बारे में तब पूछिएगा, तब बताऊंगा। कहते हैं कि फिर अगर कोई विभीषण आ गया आपके यहाँ जौनपुर में, ये जिला पंचायत में बता रहे थे कि जैसे चर्चा रही कि कोई विभीषण आ गया था, पिछली बार चुनाव जिता दिया। अब इस बार देखिए, इस बार चुनाव जो होगा, इस बार हम लोग इस तरह का कैंडिडेट चुनाव उतारेंगे, आप सोचेंगे नहीं इस बार इनको जीतना बहुत मुश्किल होगा। इस बार ऐसा कुछ, मैं वही चीज़ आपसे बताया कि मुझे 1 साल हुआ था विधायक बने, इसलिए थोड़ा समझ नहीं पाया था, राजनीतिक पूर्णतः मैं नहीं समझ पाया था। लेकिन इस बार आप देखिएगा क्या होगा। और ये विभीषणों का क्या करेंगे? नहीं, ऐसा कोई, पूरी समाजवादी हम लोग सब लोग मिल के, इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हम लोग को दिशा निर्देश है, इस बार हम लोग मिल के, इस बार इकट्ठा होके हम लोग अपना वहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद बहुत बहुत। लकी यादव को आपने सुना, पूरी बात उन्होंने बताई और कहा कि अखिलेश यादव की पैर की धूल के बराबर भी धनंजय सिंह नहीं है, वो अपनी एक सीट नहीं जीत पाए, और समाजवादी पार्टी देश के तीसरे नंबर की पार्टी अखिलेश यादव की वजह से बनी है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।